यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे एक न्यूमेरिकल क्या है बेटा। ए ट्रस ऑफ स्पैन 7.5 मीटर इज लोडेड एज शोन इन फिगर। ठीक है, फाइंड द रिएक्शंस एंड फोर्सेस इन द मेंबर ऑफ द ट्रस। ठीक है, आपके पास एक ट्रस है और उसकी आपको क्या निकालनी है, सपोर्ट रिएक्शंस निकालनी है और फोर्सेस निकालने हैं सभी मेंबर्स में। ठीक है, तो आप जो है ट्रस को स्टडी करने से पहले ये देखें कि वो जो ट्रस है वो परफेक्ट ट्रस है या नहीं। ठीक है, तो परफेक्ट ट्रस जो होगा वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा बेटा, m इक्वल टू 2j-3, वेर m इज द नंबर ऑफ मेंबर्स, j इज द नंबर ऑफ ज्वाइंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स आप देखें इस ट्रस में 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे पास कितने हैं, 7 हैं, और नंबर ऑफ ज्वाइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ ज्वाइंट्स है हमारे पास 5। सो m इक्वल टू 7, 2j-3, 2 इंटू 5-3, 10-3 इक्वल टू 7। सो ये इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, ये ट्रस m इक्वल टू 2j-3। तो ये कैसा ट्रस है, हमारा परफेक्ट ट्रस है। और परफेक्ट ट्रस को एनालाइज करने के लिए बेटा हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई क्लियर कि हम अपने इस ट्रस को एनालाइज करने के लिए कौन सी कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशंस को। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हम किसी भी ट्रस को एनालाइज करने के लिए क्या निकालते हैं, सपोर्ट रिएक्शंस निकालते हैं। और सपोर्ट रिएक्शंस निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता है ट्रस का। तो ये है बेटा फ्री बॉडी डायग्राम ट्रस का। ठीक है, इस ट्रस को बच्चे हिंज्ड सपोर्ट किया जाता है और रोलर सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, हमने जो है रेफरेंस एक्सिस माने हैं कौन से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, अब जो हिंज्ड सपोर्ट है वो दो रिएक्शन देगा, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और रोलर सपोर्ट एक रिएक्शन देगा परपेंडिकुलर टू द बेस ऑफ द रोलर। ठीक है, और ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 7.5 मीटर। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपके पास क्या होना चाहिए बेटा, ये डिस्टेंसेस होने चाहिए कि जो 2.5 किलो न्यूटन का जो लाइन ऑफ एक्शन है ये कुछ इस तरीके से होगा और 3 किलो न्यूटन का कुछ इस तरीके से यहाँ होगा। ठीक है, आपके पास डिस्टेंसेस होने मस्ट हैं ताकि आप जब रिएक्शंस निकालें तो उसमें आप उन वैल्यूज़ को पुट अप कर सकें और आ जाए वो। ठीक है, मतलब डिस्टेंसेस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप बेटा ये वाला ट्रायंगल लें, ए बी डी, 60 30 और ये कितना हो गया एंगल 90। ठीक है, अब बेटा मुझे पता है कि कोसाइन थीटा हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये तो क्या हो गया आपका बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, ये वाला डिस्टेंस हाइपोटेन्यूज। सो कोसाइन 60 इज इक्विवेलेंट टू बेस अपन हाइपोटेन्यूज। सो कोसाइन 60 मल्टीप्लाइड विद 7.5 इक्वल टू AD। सो AD इक्वल टू कोसाइन 60 मल्टीप्लाइड विद तो ये आ गया आपका 3.75 मीटर। ठीक है, AD डिस्टेंस कितना आ गया, 3.75 मीटर। ठीक है, तो बेटा देखो अब आप आए इस ट्रायंगल पे AADC। ठीक है, ये 60 है बेटा, ये 60 है, ये भी 60 हो जाएगा ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये 3.75 है, तो AC भी कितना हो जाएगा आपका 3.75, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ना आपका, तो ये भी कितना हो जाएगा 3.75। ठीक है, 3.75 हो जाएगा ये भी, और ये कितना बचेगा C2B 7.5 माइनस 3.75 कितना बचेगा, उतना ही 3.75 ही, तो इसको भी आप लिख दें, BC को भी 3.75 मीटर। ठीक है, इसके बाद आप चलें बेटा ट्रायंगल कौन से पे, AD और P पे, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री।
ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा ना। ADP ट्रायंगल पे चलना है अब आपको। अब यहाँ से क्या मिलेगा बेटा आपको, देखो ये तो क्या बन गया बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो कोसाइन 60 इज इक्विवेलेंट टू बेस अपन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो AP इक्वल टू 3.75 इंटू कोसाइन 60। सो AP इक्वल टू कोसाइन 60 multiplied with 3 cosine 60 multiplied with 3.75, तो ये आ गया आपका कितना 1.875 मीटर। ये जस्ट हमने एक पॉइंट ले लिया, इसको आप जॉइंट कंसिडर मत करना बेटा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो बेटा जो AP डिस्टेंस आ गया ना वो कितना है 1.875 मीटर, ठीक है। और इसके बाद आप चलें नेक्स्ट ट्रायंगल पे, कौन से ट्रायंगल पे, CEB ट्रायंगल पे, ठीक है। तो बेटा देखें ये 60 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 90, ठीक है। तो ये आपका बन गया बेस, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। हम एंगल कौन सा लेंगे 30 डिग्री वाला लेंगे, ठीक है। तो ये जो है बेटा ये क्या हो जाएगा कोसाइन 30 इज इक्विवेलेंट टू EB अपन ये कितना था अपना 3.75, सो 3.75 इंटू कोसाइन 30 इक्वल टू EB। सो EB आ गया आपका कोसाइन 30 मल्टीप्लाइड विथ 3.75, सो ये कितना आ गया 3.25 मीटर, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस EB डिस्टेंस कितना आ गया 3.25 मीटर, ठीक है। अब बेटा आप कौन सा ट्रायंगल लें, इस पॉइंट को आप नाम दे दे Q, ठीक है। EQB ट्रायंगल पे आप चलें, ये हो गया 30, ये 90 हो जाएगा, ठीक है। सो ये तो क्या बन गया आपका बेस, ये क्या बन गया हाइपोटेन्यूज, तो आप इस बेस की वैल्यू निकालें यानी QB की वैल्यू। सो कोसाइन 30 इज इक्विवेलेंट टू BQ अपन 3.25, ठीक है। सो BQ इक्वल टू कोसाइन 30 मल्टीप्लाइड विथ 3.25, सो ये आ गया आपका 2.8 मीटर, ठीक है। BQ कितना आया 2.8 मीटर, इसको आप प्रेजेंट कर दें यहाँ। ये कितना है 2.8 मीटर, ठीक है। ओके बन गया। ये जो हमने डिस्टेंसेस निकाले थे ये हो गए अपने, ठीक है। जो 2.5 किलो न्यूटन का जो डिस्टेंस है A पॉइंट से वो कितना है 1.875, और 3 किलो न्यूटन का B पॉइंट से कितना डिस्टेंस है 2.8 मीटर, ठीक है। तो बेटा हमें पता है कि ये हमारा जो ट्रस है ये कैसा ट्रस है, परफेक्ट ट्रस है। और इसको एनालाइज करने के लिए हम कैसी कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशंस, ठीक है। तो करिए आप अप्लाई इस पे इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो इससे क्या आ जाएंगे हमारी हाल फिलहाल स्पोर्ट रिएक्शंस आ जाएंगी इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करने से। तो इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या थी हमारी, समेशन Fx इक्वल टू 0, summation Fy equal to 0, and summation of all the moment about any point in their plane should be equivalent to 0, ठीक है। ये थी ना अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशंस, ठीक है। समेशन Fx आप अप्लाई करें, समेशन Fx जब आप अप्लाई करेंगे बेटा तो x डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस हैं हमारे पास, x डायरेक्शन में हमारे पास फोर्सेस हैं -RAX
माइनस आर ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो, सो आर ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसके बाद आप समेशन एफ वाई यूज़ करें। समेशन एफ वाई जब आप यूज़ करेंगे तो क्या आएगा बेटा, आपके पास आएगा आर ए वाई प्लस आर बी वाई माइनस 2.5 माइनस 3 इक्वल टू ज़ीरो। सो आर ए वाई प्लस आर बी वाई माइनस 5.5 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, सो आर ए वाई प्लस आर बी वाई इक्वल टू 5.5। ठीक है, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद आप यूज़ करें समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन शुड बी इक्विवेलेंट टू ज़ीरो। तो समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट पॉइंट ए आप यूज़ कर लें माइनस आर बी वाई इंटू 7.5। ठीक है, प्लस 3 इंटू देखो 2.8 डिस्टेंस था ना उसका बी पॉइंट से, सो 7.5 माइनस 2.8 आप करें तो ये बचेगा बेटा 4.7 प्लस 2.5 मल्टीप्लाइड विद 1.875 इक्वल टू ज़ीरो। सो माइनस आर बी वाई इंटू 7.5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड विथ 4.7, सो 14.1 प्लस 2.5 मल्टीप्लाइड विथ 1.875, सो 4.6875 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद माइनस आर बी वाई इंटू 7.5 प्लस 14.1 प्लस 4.6875, सो ये आ गया 18.7875 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, सो आर बी वाई आया आपका क्या, आर बी वाई आ गया 2.505 किलो न्यूटन। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से क्या आएगा, आर ए वाई की वैल्यू आएगी 2.996 किलो न्यूटन। ठीक है बेटा, स्पोर्ट रिएक्शंस तो निकल गई अपनी। ठीक है, स्पोर्ट रिएक्शंस तो क्या होगी, निकल चुकी हैं। अब आप इनको थोड़ा प्रेजेंट कर दें। देखो आर ए एक्स की तो वैल्यू आपके पास क्या आई है, ज़ीरो। ठीक है, आर ए एक्स की वैल्यू तो क्या आई है, ज़ीरो। आर ए वाई की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, 2.996 किलो न्यूटन, और आर बी वाई की 2.505 किलो न्यूटन। ठीक है, आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम एफबीडी बनाएंगे जॉइंट्स के। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम जॉइंट्स के, और उन सभी जॉइंट्स के ऊपर हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि परफेक्ट ट्रस्ट को एनालाइज करने के लिए हम कौन सी कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन को। ठीक है, तो हम जॉइंट्स का एफबीडी बना के उनके ऊपर इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई कर देंगे, जिससे कि हमारी अननोन वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो बनाइए बेटा, सबसे पहले हम जॉइंट ए का एफबीडी बनाते हैं। ये हमने बेटा जॉइंट ए का एफबीडी बनाया। हमने क्या माना कि मेंबर ए डी जो है वो कंप्रेसिव फोर्स लगाता है F1। ठीक है, किसके ऊपर, जॉइंट ए के ऊपर। और मेंबर जो ए सी है वो भी कंप्रेसिव फोर्स लगाता है किस पे, जॉइंट ए के ऊपर। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं। और सपोर्ट रिएक्शन जो है वो क्या है, आर ए वाई, जो वर्टिकली अपवर्ड एक्ट कर रही है। तो आप करें, इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई करें। समेशन एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो एंड समेशन एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो ही अप्लाई कर देंगे, क्योंकि समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट इक्वल टू ज़ीरो तो अप्लाई करने की नीड पड़ेगी नहीं। इन दोनों कंडीशंस को अप्लाई करने से ही हमारी अननोन वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो समेशन एफ वाई आप अप्लाई करें, माइनस F1 साइन 60 प्लस आर ए वाई इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, आर ए वाई की वैल्यू तो कितनी थी बेटा हमारे पास, 2.996 इक्वल टू ज़ीरो। सो माइनस F1 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 इक्वल टू 0.866 माइनस 2.996, तो ये तो कट जाएगा। सो F1 आ जाएगा बेटा हमारे पास
2.99 डिवाइडेड बाय 0.866। सो F1 की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास कितनी, 3.45 किलो न्यूटन। ठीक है, यहाँ तक की बात हुई ख़त्म। तो इसका मतलब देखो, जो हमारा मेंबर AD था वो जॉइंट ए को क्या कर रहा था, कंप्रेस ही कर रहा था। तो जॉइंट ए भी AD मेंबर को क्या करेगा, कंप्रेस ही करेगा। सो मेंबर AD इज इन कंप्रेशन। और कितने मैग्नीट्यूड के साथ कंप्रेशन में है वो, कितना कंप्रेसिव फोर्स उस मेंबर के ऊपर एक्ट हो रहा है, 3.45 किलो न्यूटन का। ठीक है, उसके बाद आप समेशन FX अप्लाई करें कंडीशन जॉइंट के ऊपर। ये क्या आ जाएगी, -F1 कोसाइन 60 प्लस, नहीं माइनस ही आएगा, -F2 इक्वल टू 0। सो -3.45 कोसाइन 60.5 -F2 इक्वल टू 0। सो F2 आ गया आपके पास 3.45 मल्टीप्लाइड विथ 0.5। सो F2 आया बेटा 1.725 किलो न्यूटन। ठीक है, देखो ये नेगेटिव आया है ना, तो हमने इसका मतलब जो हमारी डायरेक्शन मानी थी ना F2 की, वो गलत मानी थी हमने डायरेक्शन, जो हमने डायरेक्शन अज्यूम की थी। ये जो डायरेक्शन है F2 की बेटा, ये ऐसे होनी चाहिए कि ये जो मेंबर है हमारा AB, ये वास्तव में AB नहीं सॉरी AC मेंबर है ना जो हमारा, ये जॉइंट ए को क्या कर रहा था, पुल कर रहा था, लेकिन हमने डायरेक्शन गलत एज्यूम की थी। ये AC मेंबर जॉइंट ए को क्या कर रहा था, पुल कर रहा था। तो जॉइंट ए भी क्या करेगा, AC मेंबर को क्या करेगा, पुल ही करेगा। सो जॉइंट AC जो है, जॉइंट ए जो है वो AC मेंबर को क्या करेगा, पुल करेगा। सो मेंबर AC इज इन टेंशन, और कितने मैग्नीट्यूड के साथ, +1.725 किलो न्यूटन, क्योंकि टेंशन लिख दिया ना हमने, तो +1.725 किलो न्यूटन आप लिख सकते हैं। जॉइंट ए तो हमारा अब सॉल्व हुआ, अब हम किस तरफ बढ़ते हैं, जॉइंट बी की तरफ। ठीक है, तो चलो बेटा जॉइंट बी की तरफ। अब तो ये है हमारा बेटा FBD किसका, जॉइंट बी का। इसके ऊपर भी अब हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशंस को अप्लाई कर देंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या हैं हमारी, समेशन FX इक्वल टू 0 एंड समेशन FY इक्वल टू 0। तो बेटा आप समेशन FY जब अप्लाई करेंगे, समेशन FY अप्लाई करेंगे जब, -F3 साइन 30 प्लस RBY इक्वल टू 0। सो RBY कितना आ गया, 2.505 आया था हमारा। सो F3 आ गया बेटा 2.505 अपन 0.5। सो F3 आ गया 2.505 डिवाइडेड बाय 0.5 इक्वल टू 5.01 किलो न्यूटन। ठीक है, तो बेटा हम क्या मान के चले थे कि जो BE मेंबर है वो जॉइंट बी को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। तो जॉइंट बी भी क्या करेगा, वापस BE मेंबर को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। सो मेंबर BE इज इन कंप्रेशन। ठीक है, इसके बाद आप अप्लाई करें समेशन FX इक्वल टू 0, समेशन FX इक्वल टू 0। देखो जॉइंट बी पे हमने क्या माना है कि जो मेंबर BE है ना, वो तो क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है जॉइंट बी को, और जो मेंबर BC है वो क्या कर रहा है, मेंबर BC क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। ठीक है, मेंबर BC जॉइंट बी को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो हम जो है समेशन FX इस पे अप्लाई करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, F3 कोसाइन 30 माइनस F4 इक्वल टू 0। सो 5.01 इंटू कोसाइन 30 इक्वल टू 0.866 माइनस F4 इक्वल टू 0। सो F4 कितना आ गया, 5.01 मल्टीप्लाइड विद 0.866, 4.33 किलो
न्यूटन। ठीक है, अब अगर ज्वाइंट बी जो है ये कौन सा फोर्सफुल कर रहा है, देखो जो मेंबर हमारा बीसी है वो ज्वाइंट बी पे क्या कर रहा है, पुलिंग कर रहा था, तो ज्वाइंट बी भी क्या करेगा, इसको आसान भाषा में हम बात करें, मैं आपको स्टार्टिंग में ये बोल रही थी कि ज्वाइंट बी जो है वो ये फोर्स फील कर रहा है कि कोई इसको पुल कर रहा है, तो बेटा हम डायरेक्टली यही बोल देते हैं कि जो ज्वाइंट बी है हमारा ये भी क्या क्या करेगा, फिर पुलिंग करेगा। ठीक है, खींचेगा इसको, किसको, बीसी मेंबर को। बीसी मेंबर ज्वाइंट बी को क्या कर रहा था, पुल कर रहा था ना, तो ज्वाइंट बी भी क्या करेगा, बीसी मेंबर को क्या करेगा, पुल ही करेगा। सो मेंबर बीसी इज इन टेंशन। ठीक है, और कितने मैग्नीट्यूड के साथ, 4.33 किलो न्यूटन के साथ, और इसमें कितना था, 5.01 किलो न्यूटन। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, ज्वाइंट सी की। ज्वाइंट सी का अब हम क्या बनाएंगे, एफवीडी बनाएंगे। बनाइए बेटा। तो बेटा ये मैंने एफवीडी बना दिया। अब आप इसके ऊपर इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करें, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। ठीक है, हम क्या मान के चले हैं कि जो मेंबर सी ई है वो कंप्रेसिव फोर्स दे रहा है किसको, ज्वाइंट सी को। ठीक है, ज्वाइंट सी को, और जो मेंबर हमारा डीसी है वो कैसा फोर्स दे रहा है, पुलिंग फोर्स दे रहा है किसको, ज्वाइंट सी को। ठीक है, तो समेशन एफ एक्स आप अप्लाई करें, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 आप अप्लाई करें, तो करें बेटा, माइनस एफ 5 साइन 60 प्लस f6 साइन 60 इक्वल टू 0। सो f5 इज इक्विवेलेंट टू f6, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें आप इसको। ठीक है, उसके बाद समेशन एफ एक्स आप अप्लाई करें, माइनस f2 माइनस f5 कोसाइन 60, ठीक है, माइनस f6 कोसाइन 60 प्लस f4 इक्वल टू 0। ठीक है, सो माइनस 1.725 माइनस f5 कोसाइन 60 कितना हो गया, 0.5 माइनस f6 कोसाइन 60 फिर से 0.5, और ये f4 कितना है अपना, f4 आया था 4.33। ठीक है, इक्वल टू 0। सो इसको आप सोल्व करें, 4.33 माइनस 1.725 2.605 माइनस 0.5 f6 प्लस f5 इक्वल टू 0। ठीक है, सो 2.605 अपन 0.5 इक्वल टू f5 प्लस f6 इक्वल टू 2.605 डिवाइडेड बाई 0.5, तो ये कितना आ गया, 5.21। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करें बेटा, सोल्व करें, इस वाली को और इस वाली को। ठीक है, वापस ले लो इसको, कोई बात नहीं, f6 माइनस f5 इक्वल टू 0 और f6 प्लस f5 इक्वल टू 5.21, कट गए, 2 ऑफ f6 5.21। सो f6 कितना आ गया, 5.21 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2.605 किलो न्यूटन। ठीक है, अब देखो बेटा, जो मेंबर हमारा डीसी था वो ज्वाइंट सी को क्या कर रहा था, पुल कर रहा था, तो ज्वाइंट सी भी मेंबर डीसी को क्या करेगा, पुल ही करेगा। सो मेंबर डीसी इज इन टेंशन, मेंबर डीसी इज इन टेंशन, और कितने मैग्नीट्यूड के साथ, 2.605 किलो न्यूटन। ठीक है, उसके बाद आप जो हैं f5 की वैल्यू पुट करें, f5 की वैल्यू तो वही है जो f6 की है, 2.605, बट देखो ये जो मेंबर सी ई था ना, ये ज्वाइंट सी को क्या कर रहा था, पुश कर रहा था, तो ज्वाइंट सी भी मेंबर सी ई को क्या करेगा, पुश ही करेगा। सो मेंबर सी ई
इज इन कंप्रेशन, और मैग्नीट्यूड कितना है 2.605 किलो न्यूटन। ठीक है, ये है ना। अब आप चलें नेक्स्ट टू स्टेप पे, आप चले कहाँ, जॉइंट ई पे। ठीक है, जॉइंट ई का आप एफवीडी बनाएंगे, फिर फोर्स निकालेंगे किसमें, मेंबर नंबर 7 में। ठीक है, तो जॉइंट ई का आप एफवीडी बनाइए। ये बना दिया बेटा हमने जॉइंट ई का क्या, एफवीडी। ठीक है, जॉइंट ई का हमने क्या बना दिया, एफवीडी। ये कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, मेंबर नंबर 5 भी और मेंबर नंबर 3 भी, या हम ये बोल सकते हैं सी ई मेंबर और बी ई मेंबर। और हम मान के चलते हैं कि जो हमारा मेंबर 7 है, या हम बोल सकते हैं डी ई मेंबर, वो क्या कैसा फोर्स अप्लाई कर रहा है, कंप्रेसिव फोर्स ही, और ये एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। तो इसमें हम इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप समेशन एफ एक्स अप्लाई कर लें या समेशन एफ वाई अप्लाई कर लें। एक इक्वेशन अप्लाई करने से ही आपकी अननोन वैल्यू आ जाएगी। आप जो है बेटा समेशन एफ एक्स ही अप्लाई कर लें। देखो ये एंगल्स तो आपको समझ आ गए होंगे, अल्टरनेट एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। देखो ये 60 डिग्री है। ठीक है, और ये आप जो है पैरेलल लाइन जब ड्रॉ करेंगे इसके, इस लाइन के पैरेलल में, तो ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, और ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, और ये वाला कितना बच जाएगा 30, क्योंकि ये कंप्लीट स्ट्रेट लाइन है ना, ये 90 ये 60 तो ये 30 बचेगा। ठीक है, तो समेशन एफ एक्स अब आप इस पर अप्लाई करें, F7 कोसाइन 30 प्लस F5 कोसाइन 60 माइनस F3 कोसाइन 30 इक्वल टू 0। ठीक है, F7 कोसाइन 30 कितना होता है, कोसाइन 30 इक्वल टू 0.866, और F5 कितना है 2.605। ठीक है, कोसाइन 60 कितना है 0.5। ठीक है, सो F3 कितना है आपके पास, F3 की वैल्यू है 5.01। ठीक है, और कोसाइन 30 0.866 इक्वल टू 0। सो F7 0.866 प्लस 2.605 मल्टीप्लाइड विद 0.5 इक्वल टू 1.3025 माइनस 5.01 मल्टीप्लाइड विद 0.866 4.33 इक्वल टू 0। सो F7 कैसे आया बेटा आपके पास 1.3025 माइनस 4.33 डिवाइडेड बाय 0.866। ठीक है, ये इधर जाएगी क्या हो जाएगा प्लस 3.49। ठीक है, ये फोर्स आ गया है। ठीक है, अब जो मेंबर डी ई है वो ज्वाइंट ई पे कैसा फोर्स लगा रहा है, कंप्रेसिव, जिसकी वैल्यू कितनी है 3.49 किलो न्यूटन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ज्वाइंट ई भी मेंबर डी ई पे कैसा फोर्स लगाएगा, कंप्रेसिव ही। सो मेंबर डी ई इज इन कंप्रेशन, किस में है, कंप्रेशन में, और कितना कंप्रेसिव फोर्स एक्ट हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है 3.49 किलो न्यूटन। ठीक है, यही तो हमें निकालना था। तो इसी के साथ होता है हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट। स्टे कनेक्टेड विद अस, थैंक यू सो मच।